आज शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को। सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले में कह रखा है में पहला क्वेश्चन कह रखा है और सेकंड में, पहला और दो में, क्वेश्चन नंबर पहले में और दूसरे में, फर्स्ट में और सेकंड में DE इज पैरेलल टू BC। ये देखो DE क्या है, ये DE जो है DE इज पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DE BC के पैरेलल है। इस वाले क्वेश्चन में वो ये BC के पैरेलल कौन है, DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है BC के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है। फिर कहा इन्होंने AC और AD के मान ज्ञात कीजिए। इस वाले में क्या निकालना आपने, इस वाले में फर्स्ट में EC का मान निकालना है। EC ये इसका मान निकालना, ये वाला EC का मान। और सेकंड में क्या निकालना है, AD का मान। ये AD कहाँ होगा, ये AD का मान, इसको AD का मान निकालना है। ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। त्रिभुज जो है थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स ने क्या कहा था कि एक भुजा के त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दो भुजाएं जो बचती हैं, ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब था, अगर इस तरह से आता है पेपर में तो हम कहेंगे AD बाई DB इजिकल टू AE बाई EC। क्या कहेंगे, EC। क्लियर है ये चीज। AD की वैल्यू क्या दे रखी है, AD की वैल्यू 1.5। यहां देखिए AD की वैल्यू क्या है, 1.5। AD की वैल्यू दे रखी है 1.5 बट्टे 3 इक्वल टू AE की वैल्यू क्या, 1 बटे EC की वैल्यू हमने निकालनी, EC। क्लियर है चीज। यहां से देखिए हम यहां क्या कर सकते हैं, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, इसकी गुणा इसके साथ की और इसकी गुणा इसके साथ की कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है ना 1.5 EC आया इक्वल टू हम कह सकते 3 1 जा 3 आया। अब हमने EC की वैल्यू जब निकालेंगे, EC की वैल्यू तो 1.5 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में 3/1.5 जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब दशमलव हटाए, यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर दशमलव की जगह 1 लिखा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाया। ठीक है चीज। अब यहाँ से देखिए 3 5 जब 15 उड़ा, ये कट गया और 5 से 2 बार कट गया। यानी EC की वैल्यू क्या है हमारे पास, EC की वैल्यू है हमारे पास 2। EC की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी EC की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। फिर से हमने क्या कहा, देखिए हमारे पास AD बटे DB, हम क्या लिखेंगे, AD बटे DB, हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बाई AE बटे EC। क्लियर है चीज। AD की वैल्यू क्या चीज हमने निकालनी, AD की वैल्यू हमने निकालनी है। AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट, AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, यानी AD का AD बाई DB की वैल्यू क्या है 7.2 बराबर AE की वैल्यू क्या दे रखी है 1.8 दे रखी है और EC की वैल्यू 5.4 दे रखी है। ठीक है चीज। यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसका ऊपर का दशमलव हटा, नीचे 1 बढ़ाया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाया, नीचे से दशमलव हटा, ऊपर 1 बढ़ाए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाए, 10 से 10 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी ये बना हमारे पास AD बटे 7.2 इजिकल टू 1 बटे 3। ये बन गया। क्लियर है चीज। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 7.2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं यहाँ, यानी AD बराबर 7.2 बटे 3 से इसको काटो जरा, 3 2 जा 6 आया, दशमलव लग गया, 12 3 6 3 4 जा 12। ठीक है। 3 दूनी 6 आया और 3 चक्कू 12 आया, यानी 24 72। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों ये चीज। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन क्या कहा हमको,
एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी इजकल टू ए एन बटे ए डी। ये कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जो दिया है उसे लिख देंगे। दिया है क्या? दिया है क्या? दिया हमारे पास एल एम इज पैरेलल टू ए, एल एम इज पैरेलल टू सी बी तथा एल एन इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर है? अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? यहां देखिए, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए एम बटे ए बी इजिकल टू ए एन बाई ई डी। ये प्रूव करना हमने। क्लियर है? अब यहां से देखो, हम उपपत्ति लिखेंगे। अब हमने इसको सिद्ध करना। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए ना। इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे हम? यहां देखो, ये त्रिभुज ए बी और सी, केवल इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज के बारे में, इस त्रिभुज में देखना आप है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बी सी में, ए बी सी में क्या है? एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, जो कि भुजा ए बी को एम पर तथा भुजा ए सी को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। क्लियर चीज? करती है। अतः हमारे पास क्या लिखेंगे? इसमें हम ये लिख सकते ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। क्लियर है? हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी बराबर क्या लिखेंगे? ए एल बटे एम बी बराबर क्या? ए एम बटे एम बी बराबर क्या लिखेंगे? ए एल बटे एल सी। क्लियर है चीज? हम यह लिख लेंगे इसको। अब हमने क्या किया? इसको पलटा, यानी व्युत्क्रम करने पर जब हमने इसको पलटाया तो क्या चीज बन जाएगा? ये ध्यान से देखिए जरा, है ना। इसको मिटा दे जरा। इसको जब हम पलटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी बाई एम बी बटे एम ए बराबर एल सी बटे एल ए लिख सकते हैं इसे। अब हमने दोनों तरफ क्या किया? 1 प्लस करने पर, इधर भी 1 प्लस करे, इधर भी 1 प्लस करे। एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ प्लस करना है। एम बी बटे एम ए प्लस 1 किया और बराबर एल सी बटे एल ए और प्लस 1 किया। क्लियर है चीज? इसके नीचे 1 रखा। अब करिए जरा इसको, जैसे सॉल्व करते, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, ये आपस में गुणा है, यानी कि एम बी प्लस एम ए बटे एम ए बन जाएगा और बराबर क्या बनेगा? इसके नीचे 1, जैसे आप भिन्नों को करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी एल सी प्लस एल ए बटे हमारे पास एल ए बन जाएगा, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद एम बी यानी एम बी प्लस एम ए यानी एम बी प्लस एम ए, दोनों को मिलाकर ए बी कह सकते हैं हम। इसको कह सकते हैं हम ए बी बटे एम ए प्लस एल सी। ये देखो एल सी, ये रहा एल सी प्लस एल ए, ये यहां से यहां तक एल ए
तो इन दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हैं हम, ए सी कह सकते हैं, ए सी और बटे एल ए। क्लियर चीज। हमने क्या किया, इसको पलटा दिया, फिर से पलटाया था शुरू में ना, तो लिखा एम ए बाई ए बी बराबर एल ए बटे ए सी। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है चीज। ठीक इसी तरह से अब यहां से देखिए जरा, अब नीचे वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज इसमें, किस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में देखिए, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। क्लियर है चीज। इसमें भी क्या चीज हुआ, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर क्या चीज हुआ, ए एन बटे एन डी बराबर क्या हुआ, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ठीक है चीज। फिर इसको भी हमने पलटा दिया, इसको जो हमने व्युत्क्रम किया तो ये बना एन डी बटे ए एन बराबर एल सी बटे ए एल। दोनों तरफ 1 प्लस किया, दोनों तरफ क्या किया, 1 प्लस किया, तो एन डी बटे ए एन प्लस 1 बराबर क्या आया, एल सी बटे ए एल आया और प्लस 1 कर दिया। क्लियर है ये चीज। यहां से देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे सॉल्व होगा, इसके नीचे 1 रखते हैं, इसकी यहां गुणा, इसकी यहां गुणा, इनके आपस में गुणा, यानी ये बना एन डी प्लस ए एन बटे हमारे पास क्या आया, ए एन आया नीचे, बराबर क्या आया, इसके नीचे 1 रखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे, इसके नीचे है ना, भिन्नों को जैसे हल करते हैं, एल सी प्लस ए एल आया, एल सी प्लस ए एल बटे ए एल, है ना। अब यहां से देखिए जरा, ये क्या बन रहा है, एन डी प्लस ए एन, ये क्या चीज बना, यहां से देखिए, ये देखिए ए एन डी प्लस ए एन, ये एन डी, ये क्या बना, ये एन डी बना प्लस एन ए एन, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना, ए डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, और बटे क्या लिख सकते हैं, ए एन, बराबर क्या होगा ये हमारे पास, एल सी प्लस ए एल। फिर से यहां देखिए, एल सी एल सी एल सी ये रहा प्लस ए एल ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बना, ए सी, क्या बनेगा ये, ए सी बटे ए एल, ये बना हमारे पास ए एन बाई ए डी बराबर ए एल बाई ए सी। इस समीकरण 2 लिखे हमने। क्लियर है चीज। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, ए एल बाई ए सी यहां पर भी है, ए एल बाई ए सी, अरे ए एल बाई ए सी ये भी है, दोनों बराबर हो गए ना, यानी इसमें इसका मान यहां रख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ये जो ए एल बाई ए सी का मान ये है ना, एम ए बाई ए बी, इसको हम यहां रख सकते हैं, ठीक है ना, तो दोनों बराबर हो गए। यहां देखो हमारे पास ये कह सकते हैं हम, एम ए बटे ए बी बराबर क्या कर सकते हैं, ए एन बटे ए डी। ये तो प्रूव करना था हमने, प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा इसने हमको कहा है कि DE इज पैरेलल टू AC। ये DE जो है ना, ये DE ये वाला ये DE ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल समांतर है। और DF इज पैरेलल टू AE, DF ये वाला DF इज पैरेलल टू AE इसके। तो सिद्ध करो ये F बटे FE बराबर BE बटे AC, ये सिद्ध करना हमने। ध्यान से देखिए, अब हमने क्या लिखा, दिया है, क्या दिया है, ये लिख देना, हमने दिया है, दिया हमारे पास, हम दिया है
त्रिभुज ए बी सी में जो हमको क्वेश्चन में दिया है हमने वो चीज लिख देना है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी सी में हमें त्रिभुज ए बी सी में दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू ए सी तथा डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, इतना गिवन है। फिर लिखना हमने सिद्ध करना। क्या करना है सिद्ध, हमने ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है बी एफ बाई एफ ई बराबर बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये हमने प्रूव करना है। क्लियर है चीज, ये हमने सिद्ध करना है। देखो बच्चों, किसमें त्रिभुज पहले ए बी सी में, ए बी सी में इस त्रिभुज में क्या देखो कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा है। हमने केवल त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर जो भी रेखा खींची गई उसको देखना है। इस समांतर रेखा खींची गई है, इस भुजा के समांतर ये है, तो इस पे थेल्स पर में यूज हो रहा है ना, थेल्स पर में काम कर रहा है। कैसे, बी डी बटे डी ए लिख देंगे हम, बी डी बटे डी ए बराबर ये बोलेंगे हम बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। क्लियर है चीज, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अभी तो हमने त्रिभुज ए बी सी में लिया था, अब ये छोटा त्रिभुज ए बी ई में इस त्रिभुज की बारी है। इसमें देखिए, इसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है क्या, यहाँ पर ए ई के समांतर ये रेखा है ना, इसके समांतर ये रेखा है, तो फिर इसमें भी थेल्स नियम लगेगा, इतना बटे इतना, यानी कि बी डी बटे, आप लिखोगे त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, ए बी एफ में लिख देंगे आप, ए बी एफ में बी डी बाई डी ए बराबर बी एफ बटे ई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में देखिए जरा क्या चीज एक कॉमन है, बी डी बटे डी ए और बी डी बटे डी ए दोनों एक जैसे है, एक जैसे, इसका मतलब दोनों भी एक जैसे होंगे। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में, 1 तथा 2 से, 2 से ये दोनों बराबर हैं, ये और ये, तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे, बी ई बटे ई सी इजकल टू बी एफ बटे एफ ई, है ना। अब ये तो हमने प्रूव करके लाना था। देखिए जरा, इन्होंने इसको आगे लिखेगा, इसको पीछे लिखेगा, देखिए जरा लिखते हैं इसको, यानी इसको हम लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, लिख देंगे इसको, ये हुआ प्रूफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में।